आप सभी को सलाम। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पे मौका दिया आने का, और आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी ऑनलाइन भी देखेंगे हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज के दिन हम जो है निर्गमन उसके चौथे अध्याय में जो है वो पहुंच चुके हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ सीख लिया और सिर्फ चौथे अध्याय में ही हम जो है वो आए हैं। बट खुदा का शुक्र है कि मूसा की जिंदगी के बारे में जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से तीसरे अध्याय में खुदा उसे एक बर्नी बुश में मिलते हैं और उसे अपना एक नाम बताते हैं जो है मैं हूँ, सो मैं हूँ। आई एम, सो आई एम हु आई एम। सो उसके बाद हम देखते हैं कि उसे मिशन में जाने को कहा जा रहा है। उसे पूरी कहानी समझा दी गई है कि क्या होने वाला है। और अब आगे हम ये देखेंगे कि वो रजामंद हो जाता है कि कुछ और भी सवाल जो है यहाँ पर खुदा के सामने रखता है। पर इससे पहले हम अपनी लेसन स्टडी में जाए, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं कि हम बहुत बड़े पापी लोग हैं। हमारी सोचों से पाप होता है, हमारे कामों से, और हमारे पाँव भी खुदावन कई बार पाप कर देते हैं। हमें माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, और खुदावन अपने कलाम का मुकाशवा हम तक पहुंच जाए। हम आपके चरणों में आए हैं खुदावन, और हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको चूमना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। वो डर जो खुदा का डर है खुदावन, जिससे बुद्धि का आरंभ होता है खुदावन, उस डर को लेना चाहते हैं। आपकी मैजेस्टी को देखना चाहते हैं कि आप कितने महान और सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर हैं। और हम खुदावन इस बात से अज्ञान नहीं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसने सृष्टि की रचना की है और अपने शब्दों से उसने हर एक चीज को जो है वो बनाया है। वो आज हमारी जिंदगियों में भी अपने शब्दों के जरिए से ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएशन, रिक्रिएट करने वाला है। खुदावन हमें एक नया मनुष्य बनाए और हमें आशीष दे। जब आपके कलाम को हम पढ़ रहे हैं, आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सो आइए देखिए निर्गमन उसका 4 और उसकी पहली आयत। जी। मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरा हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। ओके, सो यहाँ पर मूसा ऑलरेडी परमेश्वर ने जो है वो तीसरे अध्याय में आखिरी आयतों में उसे कहा है कि सब तेरा विश्वास करेगा, isn't it? उसने कहा कि सिर्फ एक ही नहीं करेगा, और वो कौन था? मिस्र का राजा जो है वो तुझे फिरौन। नहीं सुनेगा। बट 18 आयत में वो कह रहा, दे विल लिसन टू योर वॉइस। जब परमेश्वर ने ये बात कह दी है, मूसा जो है वो कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बना ही जा रहा है, यू नो। अब जी। मूसा ने ये कहा कि अगर वो मुझे ना सुने और ये कहें कि खुदा तेरे सामने जो है वो नहीं अपेयर हुआ, तो मैं क्या करूंगा? तो उसके दिमाग में जो है एक तरह के बात देखी जाए तो एक्सक्यूजेस भी हैं। दूसरी बात, मतलब हिंदी में हम उसे कहेंगे कि बहाने जो है वो लगा रहा है। और उसको जो है अगर वो विश्वास नहीं करेगा खुदा की बातों पे, तो यकीनन है कि वो खुदा की कॉलिंग के लिए जो है वो राइट पर्सन नहीं ठहरेगा। बट खुदा उसकी इस नादानी को भी जो है वो क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है, और उसे हर सवालों के जवाब जो है वो दे रहा है।
कितना अच्छा और कितना सुकून वाला परमेश्वर हमारा है कि हम नदानिए पे नदानिए करते हैं, और वो फिर भी हमें जो है वो अपना होने का एविडेंस जो है वो हमें देता रहता है। कितना एविडेंस हमें चाहिए जब हमें कलाम की बातें जो है वो समझ आने लग जाए, और फिर हम उसके बाद कई बार इतनी बेवकूफी कर देते हैं कि शैतान की विस्परिंग, या जो कानों में वो विस्पर करता है, तो उसी के ऊपर जो है, खुदा के ऊपर जो है, हम कई बार तोहमते लगाने लग जाते हैं। एक बार मुझे किसी ने कहा, बाइबल स्टडी अच्छा करने वाला इंसान मुझसे ये पूछे कि खुदा फिर तो नाजायज ही हमारे साथ धक्का कर रहा है, क्योंकि उसी ने जो है शैतान को मारा नहीं, और हम जो है उसके प्रभाव में पड़ गए। टिकटॉक में जब मैंने अपनी रील्स जो है वो डाली, तो वहां पर भी एक शख्स ने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि खुदा ने फिर क्यों उसको रखा है, और क्यों वो रूल कर रहा है ह्यूमंस पर। हर एक इंसान, मतलब हम ये देखते हैं कि जब खुदा की एविडेंसेस को समझ भी रहे हैं, तब भी जो है हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे रेस कर देते हैं जो बड़ी नादानी के क्वेश्चन है, पर खुदा उस क्वेश्चंस को भी सुनता है, और उनका आंसर देने की जो है हमें उसी समय, कई बार उसी समय आंसर दे देता है, कई बार जो है हमें अरसे लग जाते हैं कि उस आंसर को जो है हम ले सके। बट यहाँ पर उसी समय खुदा जो है उसको आंसर दे रहा है, और क्या आंसर दे रहा है कि तेरे हाथ में क्या है। तो उसने उसने लाठी जो पकड़ी हुई थी, वो लाठी जो है वो शेपर्ड की है, जो कि शीप्स को डायरेक्ट करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो वो एक छड़ी थी जो एक शेपर्ड की छड़ी थी। उसने कहा कि छड़ी है मेरे हाथ में, उसने कहा फेंक दे जमीन पर। तो उसने जो है फेंक दिया। शुक्र है खुदा का कि मूसा ने खुदा की बात को मान लिया। अगर वो ना फेंकता तो खुदा मुआवजा नहीं कर सकता था। तो कितना जरूरी है हमारा कि हम खुदा की बात को सुने और खुदा की बात पर चलें, क्योंकि जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हम किसी भी मुआवजे को देख नहीं पाएंगे। तो उसने कहा कि फेंक इसको, तो उसने फेंक दिया, और जैसे ही फेंका है तो वो लाठी जो थी वो सांप बन गई। आने वाले टाइम में आप देखेंगे मिस्र के लोग, खुदा ने क्यों ये मुआवजा दिखाया था। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा जो है, अगर खुदा की उपस्थिति है हमारे बीच में तो वो मुआवजा करेगा। बट खुदा ने ऐसा मिरेकल दिखाने का उसकी तवज्जो क्यों थी? क्यों वो मानेंगे कि अगर चिन्ह दिखाए जाएंगे तो तभी वो मानेंगे? क्योंकि वो उस घेरे में है जो कि फिरौन का घेरा है, और फिरौन जो है वो अंधविश्वासी है। और आप आगे जाके देखेंगे कि जब मूसा अपनी लाठी को फेंकता फिरौन के सामने, तो मिस्र के लोग जो उसके तांत्रिक हैं या उसके विद्वान लोग हैं, वो भी अपनी लाठी को फेंकते हैं और वो भी सांप बन जाता है। खुदा ने उस समय उन लोगों के बीच में ये मौजा क्यों किया, और क्यों मूसा से कहा कि ये मौजा जाके करना? बिकॉज लोग ही ऐसे थे, उनको यही जुबान समझ आनी थी। आर यू गेटिंग मी? जी। कई जगह पे खुदा ने कोई मौजा नहीं किया, उन्हें उदाहरण के तौर से जो है वो सिखा रहा है कि एक पॉटर है, यू नो, पॉटर को कैसे मिट्टी ले रहा है और कैसे एक बर्तन बना रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर उसको बना रहा है, तो अपने हिसाब से जो है वो अपने बर्तन को बना रहा है अपने यूज के अनुसार। तो वहां पर उसे मुआवजा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पर जो कल्चर है या लोग हैं वो वैसे ही समझ जाएंगे। यीशु मसीह ने भी पैराबल्स पैराबल्स भी दिए, और यीशु मसीह ने चंगाइयां भी करी। क्यों? क्योंकि उस समय के लोगों के बीच में इतनी बीमारियां थी कि खुदा को चंगाई देकर जो है उनको, उनके दिमाग को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सिर दुख रहा है और बड़ी बुरी तरह से दुख रहा है, तो मैं खुदा के कलाम में कैसे फोकस कर पाऊंगी? खुदा के कलाम को फोकस करने के लिए भी मेरा माइंड क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। तभी मैं खुदा के कलाम को सुन पाऊंगी और समझ पाऊंगी। एम आई राइट? सो जी। खुदा हमारी जरूरत के अनुसार हर चीजें करता है। वो कर सकता है कि लाठी को सांप बना दे, बट हमारी क्या जरूरत है इस चीज के लिए
कि हमें ये बनाया जाए ताकि हमारी अटेंशन ग्रैब हो, हम देखें कि ये तो खुदा बड़ा जोरावर है। यू नो सो खुदा यहाँ पर मिस्रियों के पास मूसा को भेज रहा था, और वो मिस्री अन्य जाति के लोग थे जो ये काम जो है मैजिक के तरीके से जो है वो कर रहे थे। और इस दौरान से खुदा उसे क्या ट्रेन कर रहा था, जैसी भाषा वो समझ सकते थे वैसी भाषा जो है उसके साथ इसे ट्रेन कर रहा था। और सांप बन गया, और मूसा जो था वो डर गया, और उसने अपने आप को सांप से जो है अलग किया। फिर चौथी आयत में क्या लिखा है, आइए देखें। जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इजाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। तो ये जो लाठी थी खुदा ने वो मोजे वाली लाठी बना दी, क्योंकि उसकी पूंछ को पकड़कर उसे कहा गया कि तू उठा ले और ये लाठी बन जाएगी। पर इसी से पता लगेगा कि तूने किसको देखा है, उनके पितरों के परमेश्वर को जो है वो देखा है। सो कहने का अर्थ है कि अगर बाई चांस सपोज करें कि खुदा आपके आपकी जो जरूरत है, आपकी जरूरत है हीलिंग इस टाइम पे, या आपकी जो है वो हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, और आपको खुदा जो है वो पैसा दे रहा है, पैसा दे देता है, तो क्या आपकी जरूरत पूरी हुई? नहीं। नहीं। हाँ, मैं जा सकती हूँ, पैसा है तो मैं डॉक्टर्स के पास जा सकती हूँ, पैसा है तो मैं फिजियो के पास जा सकती हूँ। पर क्या फिजियो मेरी टांगे या हड्डियां ठीक कर सकते हैं? टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। पर जब हीलिंग की जरूरत है तो वो हीलिंग कौन देगा? मेरी खुदा। जरूरत हीलिंग है तो खुदा को हीलिंग ही देनी पड़ेगी, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ओके। सो या। इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट यहाँ पे ये देना चाह रही हूँ कि खुदा हमेशा हमारी नीड के अनुसार जो है हमारे अपने तरीके जो है वो इस्तेमाल करता है। कल भी रेनल जो है मुझे बता रही थी, आई फॉरगॉट बता ये रही थी कि खुदा हमेशा हमारी जुबान या जैसा कल्चर हम होल्ड करते हैं या जैसी चीजें हम होल्ड करते हैं उसके जरिए से ही खुदा हमारे से बात करता है, ताकि हम उस जुबान को जो है वो समझ जाए। पैराबल्स भी जो है वो खेती बाड़ी के दे रहे थे जीसस, सीड बोने के लिए आया, क्योंकि वो लोग खेती बाड़ी करते थे, तो उनको वही चीज जो है वो समझ आ सकती थी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह और ये खुदा जब पुराने नियम में भी हम देखते हैं तो वही भाषा वही तरीका इस्तेमाल कर रहा है जो तरीका उनको समझ आ सके। इब्राहिम को भी जब वो प्रॉपर्टी डील हो रही थी, आई मीन टू से 15 अध्याय उत्पत्ति के, तो वहां पर भी उसने वही कल्चर को एक्सेप्ट किया जो उस टाइम का कल्चर था, जिसमें एनिमल जो है दो भागों में काटे गए और दाएं और बाएं रखे गए और बीच में से उन्हें निकलना पड़ा, जो कि ये बता रहा था कि उसे जो है वो प्रॉपर्टी खुदा ने जो है वाचा बांध ली है कि वो कनान मुल्क के कनान जो है वो इनको देगा। सो गॉड इज यूजिंग सेम थिंग, ताकि हम जैसे कल्चर में है उस कल्चर के अनुसार वो हमारे से जो है वो बातचीत कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसे तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि उसके क्वेश्चन है, अटपटे से क्वेश्चन है, बट फिर भी खुदा उसके क्वेश्चन से बिल्कुल भी अपने सब्र को खो नहीं रहा, उसके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, और साथ ही साथ में उसकी खुदा की इंटेलिजेंस देखें कि वो उस आंसर को भी दे रहा है, उसकी तरबियत में शांत भी है, मतलब वो शांत है तरबियत से, और साथ साथ में उसको प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि जो कुछ होने वाला है आगे उन चीजों को खुदा उसके सामने ही जो है वो दिखा रहा है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बन जाए, और जब वहां पर उस प्रेशर में जाए
तो उसे पता हो कि मैं अगर लाठी गिराऊंगा तो क्या बनेगा, सांप बन जाएगा, और उठाऊंगा तो फिर वो लाठी जो है वो बन जाएगा। तो अब वो चिन्ह चमत्कारों के जरिए से ये बताना चाह रहा है अपने लोगों को जाकर कि खुदा सचमुच में मुझसे मिला है। फिर उसके बाद छठवें वचन में आइए देखते हैं। जी। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर उसे निकाला। तब क्या देखा कि तब क्या देखा। एक मिनट। थोड़ी, उसका हाथ में कोड़ आ गया। हाँ जी। तब निकाला, क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। और जब उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करे और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन चिन्ह दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उसके हाथ में है उसी में खुदा जो है अपना मुआवजा कर रहा है। जो हमारे पास है खुदा का वचन है, उसी को जो है, यीशु मसीह को 5 रोटियां दी गई, 2 मछली दी गई, और उसने उसी में से क्या किया, लोगों को रोटी खिलाई, और 12 टोकरी रोटी की जो थी वो आखिर में बची। अगर हम देखें, दाऊद के हाथ में क्या था, जो वो गुलायत के सामने जो है वो लड़ने गया। उसके हाथ में 5 कंकर थे, पत्थर थे। एक ही पत्थर उसने उठा के मारा तो गुलायत जो है वहीं पे गिर गया। खुदा ने क्या किया, जो हमारे हाथों में होता है उसी को मल्टीप्लाई कर देता है। फिर हम देखते हैं जजिस की बुक में, न्यायियों की किताब में, समसून के पास जो था वो जॉ बोन थी। जॉ बोन को क्या कहेंगे, डोंकी की जॉ बोन, उसका जिबाड़े की हड्डी थी, गधे की। उसने उसी के साथ लोगों को जो है वो मारा था। सो खुदा यहाँ पर भी उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है, अपनी मेजेस्टी देने की कोशिश कर रहा है कि वट एवर यू हैव, आई विल वर्क थ्रू इट। जो कुछ भी तेरे पास है उसी में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और फिर उसके बाद उसके हाथ थे, हाथ को भी क्या कहा कि अपने कपड़े के बीच में उसे डाल। और जैसे ही डाल के बाहर निकालता तो वो क्या देखता है कि उसके अंदर जो है वो कोड़ आ गया। फिर उसे कह रहा है कि अंदर फिर रख। फिर उसने अंदर रखा, तो जब बाहर निकाला तो उसका कोड जो था वो चला गया। खुदा ने कहा, इन चिन्हों से तू उन्हें दिखाएगा तो वो क्या करेंगे, वो तुझे मान लेंगे। बट फिर अगर नहीं मानते हैं तो क्या करना, नील नदी के पानी को सूखी धरती पर फेंकना, और वो पानी क्या बन जाएगा, लहू बन जाएगा। सो खुदा उसको ये जो चिन्ह दे रहा था या ये जो चमत्कार दे रहा था, वो इसीलिए दे रहा था क्योंकि वो कॉन्ट्रफिट करने वाला था। सामने क्या, सामने जो खड़े थे लोग वो यही काम करने वाले थे। जी जी जी। ओके। सो इसलिए खुदा उसको तैयार, उसकी ऑपोजिशन के हिसाब से जो है वो कर रहा था। उसी तरह से खुदा हमें भी जो है तैयारी बख्शता है। जुबान की तैयारी दे रहा है, चिन्ह की तैयारी दे रहा है, कि कौन सी तैयारी दे रहा है कि सामने वाला इंसान जो है जब उसके साथ टकराव करे तो वो शर्मिंदा हो सके। सो फिर उसके जी बाद 10वें वचन में हम जाते हैं। जी। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भत्ता हूँ। यहोवा ने
उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हम्म। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा कृपा किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविये हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि एक्सक्यूज के बाद एक्सक्यूज जो है वो मूसा दे रहा है। और अब क्या कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल भी, मेरी तो जुबान जो है बड़ी भद्दी है और मैं तो अच्छी तरह बोल भी जो है वो नहीं सकता। कल प्रेरितों का काम उसका 7 उसकी 22 में लिखा है कि मूसा जो था हर एक विजडम मिस्री के हर एक ज्ञान में और अपने शब्दों की सामर्थ्य में और कामों की सामर्थ्य में। तो दूसरा शब्द ये है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का काम उसका 7 और उसकी 22वीं आयत। पर वहां पर एक राजा का रानी का बेटा होने के नाते उसे हर तरह की फिलॉसफी का ज्ञान, हर तरह के मैथमेटिक्स अरिथमेटिक के ज्ञान, और उसे भाषा का ज्ञान, क्या ज्ञान था जो उसको नहीं दिया गया। 40 साल तक उसने उस ज्ञान को लिया है। और जो भी उनको शस्त्र चलाना या मार्शल आर्ट, जो भी हम आज के टाइम पे कोई भी नाम लें, वो भी लड़ाई करने के सारे जो हैं उसे दिए गए थे एक्सीलेंसीज, कि वो सीख रहा था क्योंकि 40 साल जो है वो पैलेस में रहा है। और इसलिए उसकी जुबान किसी भी तरीके से कम नहीं थी। बट अब क्या हो गया है कि मीडियंस में आके वो 40 साल से वो बसा हुआ है। तो उसके पास यहाँ पे ये नहीं है कि वो तुतला रहा था, यहाँ पे ये नहीं है कि उसको भाषा जो है मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। नो नो नो, वो कहने का मतलब ये कह रहा है कि 40 साल हो गए हैं, मैं उस भाषा को अब अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ, मिस्रियों की भाषा को। तो मैं कैसे उनसे जो है वो बातचीत करूंगा। बेशक एक्सक्यूज दे रहा है जो खुदा तभी परमेश्वर ने उससे कहा कि जुबान कौन देता है, गूंगा कौन करता है, आंखें कौन देता है, अंधा कौन करता है, मैं ही कर सकता हूँ। ओके। सो जब मैं ही तुझे भेज रहा हूँ, दूसरे सेंस में जब मैं तुझे भेज रहा हूँ, तो क्या तेरी जुबान को मैं, अब यहां पर बात की जाए तो खुदा ने ये क्यों नहीं कहा कि टंग्स मैं दे दूंगा, यू नो। यहाँ पे टंग्स Yeah. की बात जो है वो नहीं कर रहा। या खुदा ने जो है जब चेले जो थे यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें टंग्स में प्रार्थना करनी सिखा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। सो टंग जो है या गिफ्ट ऑफ टंग्स जो है वो जब कभी भी इस्तेमाल हुए हैं वो स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यानी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हम उस देश के लोग नहीं हैं पर उन लोगों के पास जाते हैं तो हम उनकी जुबान में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहां पर भी परमेश्वर यही कह रहा है कि क्या मैं नहीं हूं जो जुबान दे रहा है, जो बोलने की कुवत दे रहा है। सो अगर मैं गिफ्ट ऑफ टंग्स दे रहा हूं तो कांट यू बिलीव कि तू जो है उनकी भाषा में बोलेगा। तो जब वो अपने एक्सक्यूजेस में इतना एनग्रेव है, एनग्रॉस है, यानी उनको पकड़ के बैठा हुआ है, तो खुदा फिर जो है क्या हो गया, गुस्से में आ गया, यू नो, कि
अगर अब भी इसने विश्वास नहीं किया तो वो क्या करेगा? फिर उसको ये सेवा जो है वो नहीं देगा। सो इसलिए खुदा जो है बेशक सब्र रखता है, पर किसी टाइम पर खुदा को क्या आता है? गुस्सा भी आता है, बिकॉज गुस्सा जो है वो इमोशन है। तभी बाइबल में लिखा, गुस्सा कर पर पाप ना कर। कि इमोशन तो आ रहा है, पर किसी भी तरीके से जो है वो गलती मत कर दे उस गुस्से से। सो खुदा ने फिर गुस्से को संभालते हुए क्या कहा? हारून जो लेवी तेरा भाई है, अब खुदा ने एक और उसके लिए दरवाजा खोला। क्या खोला? कि वो तेरे लिए जो है वो बोलेगा, तू उसके लिए परमेश्वर के जैसा काम करेगा, और वो तेरे लिए नबी की तरह जो है वो काम करेगा। कहने का अर्थ है कि तू उसको बोलना वही पैटर्न जो चेन ऑफ कमांड परमेश्वर कर रहा है, कि पिता से यीशु के पास, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में, उसकी पहली आयतों में, परमेश्वर के बाद यीशु, और यीशु के बाद एंजल्स, और एंजल्स के बाद प्रॉफिट्स को जो है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है वही चेन ऑफ कमांड जो है उसे उसके उसके सामने जो है वो रख दी, कि तू उसका परमेश्वर होगा और वो तेरे लिए माउथ पीस, माउथ पीस जो है वो नबी को कहा गया है, तो फिर तू उसके लिए, वो तेरे लिए माउथ पीस होगा। तो खुदा ने जो है वो भी उसके क्वेश्चन का समाधान जो है वो कर दिया, और उसने कहा कि उठ, ये जो तू छड़ी पकड़े हुए है, इसी छड़ी को लेकर जा, और उनके सामने जो है वो क्या कर, परफॉर्म कर साइंस, ताकि वो जान ले कि मैं तुझे आके मिला हूं। अब इसी का कॉन्ट्रफिट जो है वो शैतान ने भी बना दिया। यू नो, अगर खुदा ने मूसा से बात की है, और मूसा के साथ चिन्ह और चमत्कार की बात की है, तो उसने वही डुप्लीकेट कॉन्टरफिट जो है वो इस धरती पे खड़ा कर दिया है। और वो लोग ये सोचते हैं कि खुदा जो है वो हमें आके मिला है, और हम जो है वो इस तरह से चमत्कार कर रहे हैं। मैं कई बार जो है वो वीडियो देखती हूँ, तो जब कोई भी पासबान जो है उन पे प्रार्थना कर रहा है, तो वो इतने शिवर करते हैं, मतलब लाइक उनकी पूरी होल बॉडी जो है वो शिवर कर रही होती है। मैंने तो ऐसा कोई चमत्कार बाइबल में जो है वो नहीं देखा कि खुदा को ये प्रूव करने की जरूरत पड़े कि आपको जो है वो मिर्गी का दौरा, मैंने मिर्गी के दौरा पड़ते हुए लोगों को खड़े होते देखा है, पर आज मैं खड़े हुए लोगों को मिर्गी के दौरे जैसे जो है वो गिरते हुए चर्चिस में देख रही हूँ। तो व्हाट इज दैट? क्या है? एक कॉन्ट्रफिट है जो शैतान ने डिसीव करने के लिए लोगों के सामने जो है वो बना दिया है। पर अदरवाइज खुदा मौजों का परमेश्वर जरूर है, पर वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। उसमें मैंने नहीं देखा कि मूसा ने जो चमत्कार दिखाए हैं वो लोगों को गिरा कर दिखाए थे। उसने एक ही छड़ी के साथ छड़ी को गिराया, छड़ी सांप बनी है, और छड़ी जो है फिर दोबारा से छड़ी बन रही है। इस तरह के मौजे खुदा करके जो है उसे दिखा रहा था, पर कभी भी उसने, खुदा ने, रिमेंबर दिस, कभी भी खुदा ने इंसान की बॉडी को लेकर जो है कोई भी मैजिक करने की कोशिश नहीं की। एम आई राइट और नॉट? अगर मैं भूल गई हूं, अगर आपके जहन में कोई है तो हम वी कैन थिंक अबाउट इट। पर मैंने कोई भी मौजा बाइबल में, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, इंसान की बॉडी में कुछ ऐसा सा विचित्र मैजिक करते हुए नहीं देखा। उसने नॉन लिविंग थिंग्स के या मटेरियलिस्टिक थिंग पे कुछ चीजें करते हुए हमें दिखाया जरूर है, पर इंसानों के बीच में नहीं। हाँ, प्लेग जरूर दिए हैं इंसानों को, पर ऐसे नहीं कि इंसानों के बीच में कुछ ऐसा आ जाए और वो खड़े हैं और वो गिरते फिरे। ऐसा कुछ भी जो है वो बाइबल में नहीं दिखाया गया। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि क्या कर रहे हैं हम, क्या खुदा के हुक्म के या खुदा के वचन के अनुसार है या नहीं है। एनी हाउ, जब उसने अब जो है अपना आखिरी दाव भी लगा लिया ताकि खुदा किसी और को भेजे, उसने कहा कुछ और, कोई और शख्स जो मुझसे ज्यादा बेहतर हो उसे भेज दे, तो खुदा गुस्से में आ गया कि टू मच, कि ट्रस्ट नहीं कर रहा मेरी जुबान पे। तो अब क्या होता है? 18वीं आयत में जाते हैं।
जी। मूसा का मिस्र देश लौटना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मेघान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। ओके, तब तो यहाँ पर जो है आखिरकार अब कोई एक्सक्यूज उसका बचा नहीं, और उसे क्या करना पड़ा, अपनी विलिंगनेस जो है वो दिखानी पड़ी। और उसने जाके सबसे पहले अपने ससुर से जो है वो बात की, और उसने वहां पर उसे जो है अपनी कॉलिंग के बारे में बताया कि मुझे मिस्र जाना होगा ये देखने के लिए कि मेरे भाई जो है वो जीवित हैं या नहीं। अब यहाँ पर वो वेलफेयर की बात कर रहा है कि मैं उनकी वेलफेयर जाके देखूं। वो अपने हरून भाई के बारे में बात नहीं कर रहा, पर वो सारे क्यूमुलेटिव जो है वो अपने भाइयों के बारे में बात कर रहा है कि वो कैसे हैं, तो जेथरो ने जो है वो किसी भी तरीके से उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसने भी उसको कहा गो इन पीस। तो खुदा ने भी कह दिया, जेथरो जिसकी वो मतलब बेटी उसकी बिहाई थी उसने, और वो प्रीस्ट था वहां पर। और सिस्टर एलन जी वाइट बताते हैं कि खुदा का ही जो है वो खादिम था उस जगह पर। तो उसने भी उसको जो है अनुमति दी और खुदा ने भी दे दी। अब उसने क्या किया, डोंकी लिया, अपनी वाइफ ली, अपने बेटे लिए, और वो अपनी छड़ी भी ली उसने, और वो वहां से मिस्र को निकल गया। अब क्या होता है आगे 21वीं आयत में? जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। परंतु मैं उसको मन मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मैं कि मेरे पुत्र को जाने दे आपकी आवाज कट रही कि है। वह मेरी सिस्टर जी। आपकी आवाज कट रही थी। अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं जी 22 से पढ़ लेती हूँ। जी जी। और फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठों को घात करूंगा। अब यहाँ पर वो विलिंग हो गया है, वो चल दिया है, और खुदा ने उसे और मुकाशवा जो है वो देना शुरू किया। उसे ये पता लगा था कि अगर बाई चांस हमें समरी दे दी जाए कि ओके, ऐसा है कि तुम प्रचार करोगे और वो तुम्हारे प्रचार को नहीं सुनेंगे, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, और पर मैं तुम्हें जो है वो बचा लूंगा और तुम्हें बाहर निकालूंगा, तो कहानी बड़ी सिंपल दिखती है, यू नो बट जब हम डिटेलिंग्स में जाना शुरू करें, खुदा हमें डिटेलिंग बताना शुरू करे कि किस तरह से प्रचार करना भी जो है कितना कठिन हो जाएगा, तुम डिस्करेज हो रहे होगे और लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे होंगे, यू you नो और फिर जब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे उन चीजों को, तो ओ माय गॉश, आई थिंक कि डिफिकल्ट जो है वो टास्क है। और यहाँ पर परमेश्वर उसे और इंफॉर्मेशन अब यहाँ पर ये दे रहा है कि तू जो कुछ भी मैंने तुझे चिन्ह दिए हैं, या स्टाफ से जो जो भी तूने चिन्ह दिखाने हैं, वो तू दिखाना, पर मैं उसके दिल को कठोर कर दूंगा। अब इसका अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैसा खुदा है, फिर इसने फिरौन को क्यों मार दिया?
या मार दिया, और इसके लोगों के ऊपर जो है वो 10 प्लेग कैसे छोड़ दिए, जब खुदा ही उनके दिल को जो है वो हार्ड कर रहा है। ये किसी प्रचारक ने बड़ी अच्छी इलिस्ट्रेशन दी है, जो मैं यहाँ पर अभी दे रही हूँ, कि क्या ऐसा था कि फिरौन जो है वो इजराइल से बड़ा प्यार कर रहा था और कह रहा था कि कितने अच्छे लोग हैं, इनको मैं कैसे मतलब ऐसे करता हूँ कि इनको मैं अपने घर में कनान, मुल्क के कनान में जो हूँ वो भेज देता हूँ। और खुदा आया, खुदा ने उसको उसको कहा कि मैं तेरे दिल को कठोर कर रहा हूँ, तू नहीं भेजेगा, मैं ही भेजूंगा सिर्फ उसको, तू यहाँ पे चुपचाप बैठ और ना करता रहे। तो क्या ऐसा हुआ था कि जो खुदा नहीं। ने कहा आई विल हार्डन हिज हार्ट। बहुत बार जो है हम ऐसे फ्रेजेस को देखकर जो है अपनी अजम्पशन और अज्यूम कर लेते हैं कि खुदा ही था जिसने फिरौन के दिल को जो है वो हार्ड किया, पर फिरौन के दिल को हार्ड नहीं किया खुदा ने। खुदा ने उसके दिल को हार्ड, ये शब्द ये फ्रेज है, ये उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब फिरौन जो है अपने दिल में कह रहा मैं इनको जो हूं और तड़पाऊंगा, मैं इनसे नफरत करता हूं, मैं उन्हें देख नहीं सकता, इन्हें मार दूंगा। और फिर खुदा कहे कि अगर ऐसी तेरी बात है तो ओके फाइन, आई लीव यू विद योर डिसीजन। कौन सी फ्री वाली विल। स्टेशन जो है वो वाजिब नजर आती है, पहली वाली या दूसरी वाली? खुदा ने सेकंड। जस्टिस। सेकंड वाली, एग्जैक्टली इसलिए खुदा कह रहा आई विल हार्डन हिज हार्ट, बिकॉज अगर हम निर्गमन उसकी 8 और उसकी 15 को देखें, आइए मेरे साथ पढ़ दें। जी। 8 और उसकी 15। हम्म। यार, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दूसरी आयत में क्या सपोर्टिंग रेफरेंस जो है मिल रहा है हमें? ये नहीं मिल रहा कि खुदा ने उसके दिल को हार्ड किया, उसने खुद ही अपने आप को हार्ड किया और खुदा ने होने दिया। क्योंकि जब व्हाट यू से दैट, कुछ टाइम तक खुदा आपको बोलता जाएगा, आपको कायल करने की कोशिश करेगा, पर जब आपने डिसीजन बना ही लिया, आप डिटर्मिन हो गए हैं कि आपने खुदा की बात नहीं सुननी, तो खुदा क्या करेगा? आपके हटीलेपन में ही आपको जो है वो छोड़ देगा। हाँ। दिस इज व्हाट दैट फ्रेज इज टॉकिंग अबाउट, कि आई विल हार्डन हिज हार्ट। इसका मतलब ये नहीं था कि खुदा ने उसके दिल को हार्ड कर दिया और वो बहुत अच्छा था और इज़राइल के साथ बड़ी मोहब्बत करता था, और खुदा कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तेरे दिल को हार्ड करूं क्योंकि मैंने तो चमत्कार दिखाने। नो, ऐसा नहीं है खुदा, यू नो। सो बल्कि इसके विपरीत था, कि वो इतना हटीला था, इतना स्टबन था कि वो खुदा की सुनना नहीं चाह रहा था। तो उसने अपना दिल खुद ब खुद हार्ड किया और खुदा ने होने दिया। खुदा ने कहा ठीक है, अगर नहीं तू जाने देगा, फिर मुझे पता है, मेरे पास तरीके हैं कि मैं कैसे जाऊं, जाने दूंगा। तो इसलिए वो अब इज़राइल को अपना पहलौठा कह रहा है, यू नो, क्योंकि जो दुश्मन है फिरौन, उसका उसका भी एक पहलौठा है। तो वो उस क्लोज रिलेशनशिप को दिखाते हुए वो फिरौन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तेरा पहला बेटा जो है वो तेरे लिए अजीज है, क्योंकि वही आने वाले टाइम पर तख्त में क्या विराजमान होने वाला है, थ्रोन में बैठने वाला है, तो ये लोग जो हैं, इज़राइल जो है वो मेरे भी जेठे हैं, यही प्रॉमिस खुदा ने किया है। प्रकाशित वाक्य में भी हम यही देख रहे हैं कि जो जय पाए वो क्या होगा, मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा या तख्त पर बैठेगा। फिर कौन बैठता होता है, जेठा या उसके बेटे? इजंट इट? जी। यहाँ पर जीसस ने जब इज़राइल को अपना जेठा कहा है, वो फिरौन को भी उस क्लोज रिलेशनशिप, उस जुबान से समझा रहा है जो उसको समझ आ सके। पर क्योंकि उसने खुदा के जेठे को, यानी उसके उसकी अपनी अंश को, अपनी कौम को उसने जो है वो तंग किया है, तो इसलिए उसने कहा कि आई विल किल हिज फर्स्ट बॉर्न सन। तो मैं भी उसके क्या करूंगा, जो जेठा बेटा है उसको मैं मार दूंगा। जी। क्लियर?
जी। बट एक चीज तो देखने को मिल रही है कि फर्स्ट बॉर्न सन जो है वो क्लोज रिलेशनशिप को दिखा रहा है। वो यानी अगर इज़राइल को खुदा फर्स्ट बॉर्न सन कह रहा है तो इसका मतलब इज़राइल गुलाम नहीं है। इज़राइल जो है वो वारिस है। बारिश है। वाह। सो हमें भी जो है वो फर्स्ट बॉर्न करके खुदा बुला रहा है, क्योंकि जितनों ने मसीह पे विश्वास किया है वो इब्राहिम की संतान कहलाए हैं, और प्रॉमिस के अनुसार जो उनके साथ खुदा की वाचा है वही हमारे साथ भी वाचा है। सो जेंटाइल्स भी जो है वो ग्राफ्टेड हो गए हैं, और हम भी जो है वो फर्स्ट बॉर्न बन गए हैं। सो इसीलिए 1,40,000 जो है वो उसका फर्स्ट बॉर्न है, जी। फर्स्ट फ्रूट है, फर्स्ट बॉर्न है। सो ये वर्ड्स जो खुदा इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी समझ के लिए, हमारे कल्चर के अनुसार हमसे बात कर रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक किसान के लिए फर्स्ट फ्रूट बहुत जरूरी है, एक बाप के लिए उसका फर्स्ट बॉर्न बहुत जरूरी है। सो उसके प्यार और उसकी अहमियत, उसकी प्रेशियसनेस, कीमत के बारे में जो है यहाँ पे बयान कर रहा है। सो आइए देखिए 24 आए। जी। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटों की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ठोकर खा लेते हैं ये देखने के लिए कि खुदा ही उसको बुला रहा था, और ऑन द वे खुदा ही उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और जिफोरा जो है बेशक मतलब खुदा के बारे में जान रही है, पर इतनी नॉलेज नहीं है उसके पास, इतना ज्ञान खुदा का नहीं है उसके पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी आम भाषा में हम देखें कि एक एडवेंटिस्ट को जो खुदा की नॉलेज है, वो एक आम क्रिश्चियन को उतनी नॉलेज नहीं है खुदा की या खुदा के कलाम की। एम आई राइट? राइट। सो इसलिए बेशक वो खुदा की उपासना कर रहे थे, मीडियन में थे, बट उनके पास इतना ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि खुदा की सेवा करने के लिए निकला है पर खुदा की ओबीडियंस नहीं कर रहा। या। इजरायली होने के नाते उसे पता है कि सरकमसीजन बहुत जरूरी है, दैट्स अ कमांडमेंट। जैसे आज हमें पता है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि जो बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। और बिना बपतिस्मा लिए, बिना उद्धार पाए आप खुदा के कलाम को कैसे सुना सकते हैं? खुदा आपके बीच में से होकर कैसे काम करेगा? तो यहां पर उसकी डिसोबीडियंस जो है वो देखने को मिल रही है। और इन्फ्लुएंस किसका है? जिफोरा का है, क्योंकि जिफोरा ही अब क्या कर रही है। शायद हो सकता है कि जिफोरा ही नहीं मान रही होगी कि बच्चों का खतना किया जाए, पर अब जब खुदा का फरिश्ता आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है तो जिफोरा नहीं, हालांकि वो मेल बच्चों को जो है वो सरकमसाइज कर रही है, बाप कर देता, बट मां कर रही है। और जैसे उसने शब्द बोले हैं कि तू जो है वो यू आर द ब्राइडग्रूम ऑफ ब्लड टू मी, और ब्राइडग्रूम ऑफ ब्लड बाय सरकमसीजन, तो उसकी करवाहट जो है वो दिखाई दे रही है कि उसे करना पड़ा एट लास्ट। आर यू गेटिंग? जी। सो सरकमसिज्म उनका साइन था, खुदा ने उसे उन्हें चिन्ह दिया था जो उनके और खुदा के बीच में था, कि वो खुदा के लोग हैं और खुदा उनका है। जैसे सबत उनका चिन्ह था, उसी तरह से जो है सरकमसिज्म भी था। पर सरकमसिज्म फिर उसके बाद नए नियम में पौलुस बिल्कुल पलट देता है कि हमारे दिल का खतना होना जो है वो जरूरी है, शरीर का नहीं। पर दूसरा चिन्ह जो सबत का चिन्ह था वो बिल्कुल भी बदला नहीं है न्यू न्यू टेस्टामेंट में, वो चिन्ह वैसा ही रहा था।
जेलों में भी, पौलुस की पत्रियों में भी, और प्रकाशित वाक्य में भी। ग्रेट। जी। राइट। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसे इसलिए मारने की कोशिश की कि वो डिसोबीडियंस थे। और बाइबल में लिखा है कि जो खुदा के हुक्म माने वो जिंदगी पाएगा, और जो खुदा के हुक्म नहीं मानेगा उस पर मौत लागू की जाएगी। सो पाप यही है कि व्यवस्था का तोड़ना, और व्यवस्था इन्होंने जो है यहाँ पर तोड़ी। और खुदा जो है उन्हें मारने के लिए दूतों को आदेश दे रहा है। और इस तरह से जो है जिफोरा ने फिर अपने बच्चों के खतने किए। और फिर 27वीं आयत में जब खतना किया तो खुदा ने उन्हें बख्श दिया। और अब देखते हैं 27वीं आयत। जी। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई। और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और ये सुनकर के यहोवा ने इजराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है। उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। आमीन, आमीन। आमीन। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो खुदा ने उससे कहा था कि वो हारून को उसकी फेवर में लेकर आएगा, तो हारून को इससे पहले कि वो आता, हारून ही उसे मिलने के लिए गया। कैसे गया? क्योंकि उसको भी खुदा ने जो है ख्वाब के जरिए से, स्वर्गीय दूत के जरिए से उसे ये कहा कि तेरा भाई आ रहा और उससे जाके मिलो। और जब वो दोनों मिलते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते हैं, और वही एक्सपीरियंसेस अब हारून जो है वहां पर उसका माउथ पीस बन रहा है, जो कि उसकी मुलाकात इजरायलियों के साथ करवा रहा है, मीडिएटर की तरह बन रहा है। और यही यही एक प्रीचर का जो है वो काम है कि वो मीडिएटर है, खुदा के साथ इंसानों की मुलाकात करवाते हैं। तो यहाँ पर भी वो मीडिएटर का काम कर रहा है, इजरायलियों की मुलाकात मूसा के साथ करवा रहे हैं। और अपने एक्सपीरियंस जब उन्होंने शेयर किए हैं, और जो साइन खुदा ने अपनी अपीयरेंस में उसे दिए थे, वही साइन उसने जब वहां पे दिए हैं, तो क्या हुआ है? रेफॉर्मेशन आई है। उन्होंने उसी टाइम बिलीव कर लिया। और यही शब्द खुदा ने उसे कहा था कि वो तो बिलीव कर लेंगे, पर मिस्री का फिरौन जो है वो हटीला होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ लोगों ने जो है वो बिलीव किया, और जब देखा कि खुदा ने उनकी सुधि ली है और उनको छुटकारा देने के लिए तैयार है, तो उन्होंने अपने सिर झुका दिए और खुदा की जो है इबादत की। हमारे हर एक काम में, यानी जो भी खुदा के लिए हम करते हैं, एक चीज ही आउटकम हमें चाहिए होती है, और वो आउटकम ये है कि इंसान अपना खुदा के सामने सिर झुकाकर उसकी इबादत करे। और अगर ये मुकम्मिल हो जाता है हमारी सेवकाई में, तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट जो है वो नहीं है। अगर सच्चाई प्रचार करते हुए लोग सच्चाई को फॉलो कर जाए, अगर एक भी कर गया, तो वो भी अचीवमेंट जो है वो कम नहीं है। क्योंकि खुदा जो है इस बात से, क्योंकि एक जान जो बचती है, तमाम फरिश्ते जो है आसमान में हैं वो उसकी खुशी मनाते हैं। इमेजिन करें कि अगर 20 या 40 साल की मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति भी बचता है, तो वो अचीवमेंट कम नहीं है। क्योंकि खुदा के फरिश्ते, तमाम फरिश्ते उसकी जो है वो खुशी मनाते हैं। सो यानी स्वर्ग में जो है वो खुशी होती है। सो आइए हम भी खुदा का एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ है, जो खुदा के कलाम से खुदा ने बातें हमसे की हैं, हम भी अपने भाइयों के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि जैसे हमारे उसके सामने सिर झुके हैं, जैसे हम उसको इबादत करने लगे हैं, बहुत सारे लोग उसे झुक कर इबादत करें, ताकि खुदा उनकी निजात बन सके। आमीन।
आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खुदावंद, आपकी महिमा हो, आपके नाम को जलाल, आपकी स्तुति प्रशंसा, आपके नाम की इबादत, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। आपका नाम सब नामों में आला है खुदावंद बाप। अपने निर्गमन में ही खुदावंद बाप हमें तीसरे के 12वें इसमें आपका वचन कहता है कि आपका वचन कहता है, क्योंकि लिखा है कि मैं जो हूँ सो हूँ, वही मेरा नाम है। और खुदा यही नाम से आपका स्मरण पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावंद बाप किया जाएगा। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी यही कहा कि इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ। परमेश्वर पिता, आप हमें बताते हैं कि खुदावंद बाप यीशु मसीह इब्रानियों 13 के 8 के अनुसार आप कल आज और युगानुग एक सा है परमेश्वर। खुदावंद बाप, हम देखते हैं आपकी डिविनिटी को परमेश्वर। हम देखते हैं कि आप ही वो परमेश्वर जिस पृथ्वी के सृष्टि करता है, जिसने अपने खुद के इमेज में हमें बनाया परमेश्वर। हम देखते हैं खुदा, हम भी कहीं ना कहीं बहुत बार, जिससे हम देखते हैं आपने कई बार मूसा को ये बताना चाहा कि आप उसके साथ, और आपने एक पर्पस के लिए उसे चुना करना चाह रहा था इस कार्य को। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर, हम भी खुदावंद बाप जो आपने हमारे जीवन में कॉलिंग दी है, हम भी कहीं ना कहीं बहुत बार इसे इनकार करते हैं और दूसरी वस्तुओं में, दूसरी चीजों में अपने जीवन को मगन हम कर बैठते हैं खुदावंद। पर तो हम देखते हैं कि खुदावंद, जब मूसा ने अपने जीवन को आपकी विल से मैचअप किया खुदा, हम देखते हैं आपने बड़े कार्य को किया खुदावंद। हमें भी खुदावंद बाप आज अपने जीवन को जब हम आपकी विल से मैच करेंगे खुदावंद, हम देखते हैं खुल मिलकर खुदावंद बाप वो हमारे जीवन में भलाइयों को लेकर आएगी। इसी तरह खुदा, जब जो आपकी आज्ञाएं खुदावंद बाप, आपकी आज्ञाएं भी हमें यही बताती है परमेश्वर कि खुदावंद बाप आप किस चीज से प्लीज होते हैं, और वो ऑल टुगेदर हमारी खुद खुदावंद बाप रिवॉर्ड के तौर पर वो काम करते हैं खुदा। आज खुदावंद बाप कई लोग हैं खुदा जो आपकी आज्ञाओं को इनकारते हैं खुदा। हो सकता है उसमें से कई हम भी है परमेश्वर, परंतु खुदा आपकी आज्ञाएं खुद आपकी पहचान, आपका कैरेक्टर है खुदावंद बाप। और खुदावंद बाप, इट शोज दैट वी नीड अ सेवियर। और खुदा हमें कंफर्मेशन मिलता है कि यस लॉर्ड, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारे लिए जी उठा। और खुदावंद, आपने उन हर एक पापों से हमें आजादी दी। और जब हम इन आज्ञाओं के अनुसार आपके साथ चलेंगे खुदा, आप हमें उस विश्वास में जो आप में पा जाता है दूर करते चले जाएंगे। धन्यवाद खुदा, आज के वचन से आपने ब्लेस किया और हमें एक सीख दिलाई कि वी हैव टू एक्सेप्ट। जिस तरह सामुएल ने खुदा आपकी आवाज को सुनी और कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, हमें आपकी आवाज को सुनना जरूरी है खुदा। तब हम एक कॉवेनेंटल खुदावंद बाप रिलेशनशिप में आपके साथ आ पाएंगे। और हम जानते हैं जितनों के साथ अपनी अपनी वाचा बांधे खुदा, उतनों को आपने शुरुआत से लेकर अंत तक अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर आपने संभाला है खुदा। जिस तरह गलातियों 2:19 भी कहता है कि जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास रखता है वो अब्राहम की संतान है, वो अब्राहम की सीड है परमेश्वर। हम जानते हैं हम जब आपके वचन के अनुसार चलेंगे खुदा, आप भी हमें खुदा संभालेंगे और एक कॉवेनेंट में लेकर आएंगे। और कॉवेनेंट, इट विल लीड अस टू एवरलास्टिंग लाइफ लॉर्ड। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने आशीष किया, और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं सिस्टर जी को ब्लेस करे और सबों को ब्लेस करे और आशीष करे। आवश्यक कि आप बढ़े और मैं घटू, हम घटे, आप मुबारक पा जाए। यीशु के नाम में को मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बने। आमीन।